अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियां बड़ाइयां और तारीफ़ां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई जेड़ा कि अपनी इबादत दे विच, अपनी ज़ात दे विच और अपनी विशेषतावां दे विच इकल्ला है। अल्लाह की तारीफ़ तो बाद दरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां और अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच असी अल्लाह दी तौफीक दे नाल और अल्लाह दे एहसान दे नाल ज़कात दी अहमियत दे बारे समझण दी कोशिश करांगे। ज़कात दीने इस्लाम दा एक अहम तरीन फरीज़ा, एक रुकन है जिसदी बड़ी एक अहम अहमियत है। इस दे ताल्लुक दे नाल असी इस नूं समझण दी कोशिश करांगे। नमाज तो बाद दीने इस्लाम दे विच अगर कोई अहम तरीन फरीज़ा है तो वह ज़कात है, क्योंकि ज़कात दा हुक्म कुरान पाक दे विच 82 जगह पर दिता गया है, 82 मरतबा, 82 टाइम्स ज़कात दा हुक्म कुरान पाक दे विच आया है। नमाज तो बाद अगर कोई फरीज़ा अहम तरीन है तो ज़कात है। और अगर असी देखते हाँ कि साडे समाज दे विच लोगां ने ज़कात दे इस अहम तरीन फरीज़े नूं सब तो आखिर दे विच चक के मारिया। मिसाल के तौर के उपर, आम तौर के उपर कहा जाता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आम तौर के उपर गल कही जाती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़कात नूं सब तो आखिर दे विच चक के मारिया। जदों कि जदों असी कुरान पढ़ते हाँ, बार बार कुरान पाक दे विच जिक्र आउंदा है व इकामुस सलात व ईताउज़ ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। जिथे नमाज का ताल्लुक जिक्र आया है, नमाज के नाल ही ज़कात का हुक्म आया है। इस दी अहमियत का अंदाज़ा असी इस तो भी लगा सकते हाँ कि जिहड़े पहले लोग होए ने, पहले नबियां दियां उम्मतां होईयां ने, उन्होंने भी ज़कात अदा करने का हुक्म दिता गया। बनी इसराइल सब तो पहले जिहड़े लोग थे, उन्होंने भी ज़कात का अदा करने का हुक्म दिता गया। फरमाया कि व इज़ अखज़ना मीसा का बनी इसराइल ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह पाक कहते हैं कि असी बनी इसराइल तो वादा लता, कौलो करार असी किता बनी इसराइल तो, किस चीज़ का? ला ताबुदू इल्लल्लाह, तुसी अल्लाह तो छुट के किसी होर दी इबादत ना करियो। और की वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप दे नाल सोहना चंगा मुहब्बत भरिया रवैया सलूक करियो। वबिल वालिदैनी एहसाना वज़िल कुरबा, और करीबी रिश्तेदारियां दे नाल, जिहड़े करीबी रिश्तेदार उन्हां नाल सोहना सलूक करियो। वल यतामा, यतीमां दे नाल, जिन्हां दे माँ बाप या माँ मर जान बचपन दे विच, बच्चियां दे, यतीमां दे नाल चंगा सलूक करियो। वल मसाकीन, और मस्कीना लोड़मंदां दे नाल,
वकूलू लिन्नासी हुस्ना, और तमाम इंसानियत दे नाल हुसन भरिया बोल बोलियो, मिठे बोल बोलियो, मुहब्बत दे अंदाज नाल गल करियो। वकूलू लिन्नासी हुस्ना व अकीमु सलाता, नमाज कायम करियो, व आतु ज़काता, और ज़कात दईयो। उरे किस चीज़ का हुक्म दिता जा रहा है? ज़कात अदा करन दा। ये अल्लाह पाक किहदे नाल कोलो करार लै रहे? पिछली उम्मतां दे नाल, बनी इसराइल दे नाल। व अकीमु सलाता व आतु ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुमने मुंह मोड़ लिया, इल्ला कलीलुम मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून, थोड़े विचों थोड़े लोग थे जिन्होंने कहना अल्लाह दा मन्निया और तुसी मुंह मोड़न वालियां दे विचों हो गए। तां कुरान पाक दी इस आयत तो की पता चलता है कि ये हुक्म ज़कात दा अदा करन दा हुक्म पहले लोगों को भी दिता गया। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम साडे नबी ने, साडा उन्हां दे उपर ईमान है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला नबी गुजरे हैं, उन्हां दे ताल्लुक दे नाल आउंदा है वकाना यामुरु बिस्सलाती व ज़काती वकाना इंद रब्बिही मर्जिया। वह अपने घर वालियां नमाज पढ़न दा और ज़कात देन दा हुक्म देंदे, और वह रब दे यहाँ पसंदीदा थे। कौन? इस्माईल अलैहिस्सलाम। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे ताल्लुक दे नाल आउंदा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहंदे हन व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, मैनू हुक्म दिता गया कि जब तक जिंदा रवां नमाज पढ़ा और ज़कात दवां। इन्हां कुरान पाक दी आयतां तो की पता चलता है कि ज़कात एक अहम तरीन फरीज़ा कि जेड़ा कि पहले लोगों के उपर भी अल्लाह की तरफ तो लागू किया गया। हुण अगर असीं देखते हैं कि ज़कात दे मैने की ने, ज़कात का मतलब की है? ज़कात का मतलब हैगा बढ़ाना, बढ़ोतरी करना और पाक करना। बढ़ोतरी किस चीज़ की करना? माल की बढ़ोतरी करना। पाक किस चीज़ नूं करना? इंसान दे माल नूं पाक करना, इंसान दे अखलाक और किरदार नूं पाक करना। सवाल ये है कि ज़कात कड्ढन दे नाल इंसान दा अखलाक किरदार किवें पाक हुंदा है? इहदे उपर बाद च गल करांगे। तो ज़कात का मैना हैगा बढ़ाना, बढ़ोतरी करना और पाक करना, क्योंकि ज़कात देन दे नाल, माल कड्ढन दे नाल इंसान दा माल हमेशा बढ़ता है, कदे घटदा नहीं हैगा। मैं खुद इस दी मिसाल देनी चाहूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों के मूँह दे विचों ये गल सुनी है, जिहड़े लोग कहते हैं कि असी जदों दे ज़कात कड्ढन लगे हाँ, असी हर साल साडी ज़कात बढ़दी है, बढ़ा के दिंदे आ, बढ़ा के दे रहे हैं, साडी रकम बढ़ रही है। अगर ज़कात देने दे नाल माल घटदा हुंदा तो इसदा मतलब है फिर ज़कात घट निकलदी, जदों कि लोग कह रहे हैं कि असी ज़कात बढ़ा के दे रहे हैं। तो इसका मतलब की है कि ज़कात कड्ढन दे नाल हमेशा माल बढ़ूगा। साडा इस चीज़ के उपर ईमान होना चाहिए। इस चीज़ को कुरान ने भी कहा, इस चीज़ को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, और फरमाया कि वह युरबी सदाकात, सदकात जड़े हैगे माल नूं बढ़ाउंदे हन। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि माल, ज़कात, सदका अल्लाह के रस्ते दे विच खर्च करन दे नाल कदे भी माल घटदा नहीं हैगा, अल्लाह उहनूं होर बढ़ाउंदा है। फरमाया कुरान पाक दे विच कि इस दी हिकमतां कीयां ने, इस दे फायदे की ने ज़कात दे अदा करन दे। एक तां खुद इंसान दे माल दी पाकी हुंदी है। मिसाल दे तौर दे उपर कारोबार करते हुए, कामकार करते हुए कोई गलत तरीका अपनाया जाता है, कदे कदारे इंसान तो कोई अल्लाह ना करे अचानक कोई झूठ बोलिया गया, कोई किसी दे नाल गलत रवैया, किसी नूं धोखा दिता गया अचानक, तो जो इस तरह के मामलात होंदे हैं अल्लाह पाक उन्होंने बख्श दिंदा है, बख्श दिंदा अल्लाह पाक साफ कर दिंदा माल नूं। और जिहड़ा हैगा माल की पाकी हुंदी है, गरीबां की मदद हुंदी है,
और इंसान का अपना अखलाक किरदार संवरदा है। वो किस तरह कि जदों इंसान अपने माल नूं गरीबां दे विच तकसीम करदा है, ਉਹਦੇ अंदर माल की मुहब्बत घट हुंदी है, बखीली ਉਹਦੀ कंजूसी दूर हुंदी है, ਉਹਦੀ कंजूस होना एक कमी है, एक अखलाक किरदार दे विच नक्स पाया जाता है। कंजूस होना, खुद गर्ज होना, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचना। तो जदों इंसान ज़कात दिंदा है और माल कढ़दा है, इहदे नाल इंसान का अपना अखलाक किरदार भी संवरदा हैगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं यमन की तरफ भेजिया कि जाओ उन्होंने लोगों को इस्लाम का पैगाम दवो और उन्होंने कहो कि अल्लाह पाक ने तुहाडे मालां दे विच ज़कात नूं फ़र्ज करार दिता हैगा। और इस तरह एक होर मशहूर हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के उपर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के उपर है, जिहदे विचों एक चीज़ ज़कात है। इन्हां हदीसां तो की पता चलता है कि ज़कात इंसान के उपर फ़र्ज है, लाजमी है, फ़र्ज करार दी गई। फ़र्ज वो चीज़ कि जिसनों अगर असी अंजाम नहीं देवांगे तो गुनहगार होवांगे, अल्लाह दे यहाँ पुछ होगी। और कुरान पाक दे विच आउंदा है खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, इन्हां दे माल दे विचों सदका लवो। हुक्म दिता जा रहा है, अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, इन्हां दे माल दे विचों सदका लो, तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। जदों तुसीं सदका लवोगे, ज़कात लवोगे, इहदे नाल इन्हां दा माल अखलाक किरदार पाक साफ हो जाऊगा। और कुरान पाक की एक दूसरी आयत दे विच कहा जा रहा है व आतू हक्कहू यौम हिसादिही, जदों फसल कटदी है, फसल उतरती है, फल उतरता है, उस वक्त ज़कात अदा करो। इन्हां हदीसां तो और कुरान पाक की आयतां तो की पता चलता है कि ज़कात दा अदा करना लाजमी है, फरीज़ा है इंसान के उपर। और कुरान पाक दे विच ज़कात अदा करने वालियां नूं सच्चे मोमिन करार दिता गया, सच्चे मुसलमान करार दिता गया। फरमाया अल्लज़ीना युकीमून सलाता, जेड़े लोग नमाज कायम करते हैं, अल्लज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जेड़ा माल असीं उन्होंने दिता है उसनूं खर्च करते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही सच्चे मुसलमान ने। और कुरान पाक दे विच फरमाया गया कि ज़कात अदा करन दे नाल, सदका देन दे नाल, अल्लाह दे रस्ते दे विच खर्च करन दे नाल माल कदे घटदा नहीं हैगा। फरमाया गया देखो आखरत दे विच जिहड़ा फायदा होगा वो बाद दे विच होगा, उस दे उपर साडा ईमान है। बड़ी गल यह है कि अगर असी सदका खैरात दन्ने हाँ, उसका फायदा पहला दुनिया दे विच हुंदा है। फरमाया कि वमा आतईतुम मिन ज़कातिन, जेड़ी भी ज़कात तुसी दन्ने हो, वमा आतईतुम मिन ज़कातिन तुरीदून बिही वजह अल्लाह, और इस दे जरिए तुसी अल्लाह की रज़ा चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फ़उलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, यही वो लोग ने जिन्हां दे माल नूं वधाया जाऊगा। कदों वधाया जाऊगा? जदों ज़कात दत्ती जाऊगी और अल्लाह की रज़ा, अल्लाह नूं राज़ी करना, अल्लाह नूं खुश करना मकसद होगा। अगर असीं ज़कात भी दे रहे हैं और उस नूं अपने ऊपर भार बोझ भी समझ रहे हैं, दिल भी अपना तंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की गारंटी नहीं हैगी कि अल्लाह पाक उन्होंने माल नूं वधाऊगा। जेड़े लोग ये समझते हैं कि मेरे माल दे विच गरीबां मस्कीनां दा, मुहताजां दा, लोड़मंदां दा हक है, और जदों मैं माल कड्डूंगा मेरा रब मेरे तो खुश हो जाऊगा। जो बंदा इस नीयत दे नाल माल कड्डदा है तो अल्लाह पाक कहता हैगा फ़उलाइका हुमुल मुज़अफ़ून, यही वो लोग ने जिन्हां दे माल नूं वधाया जाऊगा। और इसी तरह हुण अगर असीं देखते हाँ कि ज़कात ना अदा करन दे कुछ नुकसानात भी हैं। फरमाया कुरान पाक दे विच
फवाइलुल लिल मुशरिकीन, तबाही है, बर्बादी है मुशरिकां दे लई। अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात, जेड़े कि ज़कात नहीं अदा करते। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और ओह आखरत का इनकार करते हैं, काफर ने हो। कुरान पाक की इस आयत दे विच ज़कात ना अदा करने वालियां नूं की कहा गया? मुशरिक। और काफरां वर्गा रवैया दस्या गया ज़कात ना अदा करने वालियां दा। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि ज़कात ना अदा करने वालियां दा माल अल्लाह पाक तबाह और बर्बाद कर दिंदा हैगा। और एक होर कुरान पाक दे विच आउंदा है, वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, जेड़े लोग सोने और चांदी नूं जमा करते हैं, वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और इस सोने और चांदी नूं अल्लाह दे रास्ते दे विच खर्च नहीं करते हैगे, फ़बश्शिरहुम बि अज़ाबिन अलीम, तो इन्हां नूं दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस रोज़ यह सोना और चांदी जहन्नम की अग दे विच तपाया जाऊगा और तपाउण तो बाद फिर दागिया जाऊगा, इन्हां नूं दागिया जाऊगा उस सोने और चांदी दे नाल। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, उन्हां दी पेशानी मुंह दागिया जाऊगा। वह जुनूबहुम, और उन्होंने पहलू यानी कि पासियां दे ऊपर और उन्होंने पिठां दे ऊपर दागिया जाऊगा। हाजा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम, ये वो माल है जिहड़ा तुसीं दुनिया दे विच जमा करते थे। फज़ूकू बिमा कुंतुम तकनीज़ून, अज मज़ा चखो जिहड़ा तुसीं माल दुनिया दे विच जमा करते थे। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि क़यामत दे रोज़ एक खतरनाक किस्म का सप इंसान का माल जिहड़ा हैगा दुनिया दे विच, इंसान जिहड़े माल की ज़कात नहीं कटदा था, ओह माल क़यामत दे रोज़ खतरनाक किस्म का सप की शक्ल इख्तियार करूगा और इंसान नूं बार बार दसदा रहूगा, अना मालूका अना कंजूका, मैं तेरा माल हाँ, मैं तेरा खजाना हाँ। अगर असी देखते हाँ कि ज़कात ना अदा करन दा नुकसान जिहड़ा इंसान नूं आखरत दे विच होऊगा, वो तो बाद दे विचों है, इंसान नूं दुनिया दे विच नुकसान हुंदा है। इस ताल्लुक दे नाल कुरान पाक दे विच एक बड़ा ही दिलां नूं इबरत हासिल करने वाला किस्सा वाक़या बयान किया है, उस नूं मैं तुहाडे सामने रखने की कोशिश करदा हाँ। फरमाया कि कुरान पाक दे विच कि एक सखी इंसान था, मालदार इंसान था, उसका बाग था। वो बाग दे विचों जब फल उतरदा अपने घर वास्ते और अपने बाग वास्ते खर्चा कढ़ लंदा, बाकी का सारा खर्चा, बाकी का सारा प्रॉफिट अपना गरीबां दे विच तकसीम कर दिंदा। जदों औलाद बड़ी हुई तो औलाद ने कहा कि साडा बाप तो इन्ना ज़्यादा माल गरीबां दे विच तकसीम कर दिंदा था, असी इस तरह नहीं करते हैगे, बल्कि असी इस माल नूं जमा करांगे और बहुत जल्द असी अमीर हो जावांगे। तो जदों इस तरह ही होया, बाप का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने इस तरह ही किया जिस किस्से नूं कुरान पाक ने बयान किया हैगा। फरमाया कि व इज़ अक़समू लयसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, जदों उन्होंने कसमां खादियां आपस दे विच, किन्हां ने? उन्होंने लोगों ने कसमां खादियां आपस दे विच कि असी सुबह ही सुबह जावांगे, नेरे मूँह जावांगे और बाग का जिहड़ा हैगा फल तोड़ लवांगे। वला यस्तस्नून, और उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा हैगा। फताफा अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून, तो वह सुते हुए थे, अल्लाह की तरफ तो एक बला, एक आजमाइश, एक परेशानी उन्होंने बाग के उपर चक्कर खा गई। फअस्बहत कसरीम, तो उस बाग नूं की किया? कटी हुई खेती बना दिता, कटी हुई खेती बना दिता। कटी हुई खेती किस तरह की होंदी है? जिहदी फसल कटी जाती है। फनादौ मुस्बिहीन, तो सुबह के वक्त वो आपस के आवाज़ा देन लगे, उठे सुबह नूं, भरा जिहड़े थे वो आपस के उठ के आवाज़ा देन लगे सुबह नूं
एक दूसरे ਨੂੰ फनादो मुस्बिहीन अनिगदू अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन, उठो चलो अपने बाग दे ऊपर चलिए जे थोने फल तोड़ना है। फनतलकू वहुम यतखाफतून, तो वह बाग की तरफ जा रहे हैं और डरते हुए जा रहे हैं, आपस के गल्लां करते हैं। की गल्लां करते हैं? अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, अज दे रोज़ तुहाडे कोले कोई ज़रूरतमंद ना आ जाए। डरते ने इस चीज़ तो कि किते ज़रूरतमंद आ गया तो फल देना पै जूगा, तुहाडे कोले कोई ज़रूरतमंद नहीं आना चाहिए। बाग की तरफ जा रहे हैं, डरते हुए गल्लां करते हुए जा रहे हैं। वगदौ अला हर दिन कादिरीन, और सुबह ही सुबह बाग के ऊपर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि असीं तां काबू पा लिया। पहुँच गए बाग के ऊपर, जदों बाग के ऊपर पहुँचे तो की होया? फरमाया कि फलम्मा रआउहा कालू इन्ना लज़ालून, जब अपने बाग नूं देखिया तो कहते कि असी शायद रास्ता भटक गए, साडा बाग तो इस तरह का था नहीं, साडा बाग तो लह लहाउंदा था, इनू की हो गया? तो कटी हुई फसल होगी, बर्बाद तबाह बर्बाद हो गया। फलम्मा रआउहा कालू इन्ना लज़ालून बल नहनु महरूमून, हाय हाय साडी किस्मत फुट गई। काला औसतहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, जड़ा उन्होंने विचों एक बेहतर था, सूझवान था भरावां दे विचों, उसने कहा कि मैं तुहानू नहीं कहा था कि तुसीं अल्लाह दी पाकी बयान करो। तो वह कहते हैं कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, असी अपने रब की पाकी बयान करते हाँ, असी जालमां दे विचों हाँ। फअक़बला बादुहुम अला बादिन यतलावमून, तो फिर वो एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होंदे हैं, एक दूजे की तरफ मुड़ते हैं, एक दूजे को देखते हैं आपस के विच, और की कहते हैं मलामत करते हैं एक दूजे को कि असी आ की कर लिया, असी क्यों इस तरह किया, असी ज़कात क्यों नहीं कड्डी, असी क्यों गरीबां दे विच फल नूं तकसीम नहीं किया, जिहदे करके साडा आप जिहड़ा बाग था तबाह बर्बाद हो गया। एक दूजे को लानत मलामत करते हैं। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, हाय साडी बर्बादी, असी सरकश लोगों के विचों हाँ। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिनहा व इन्ना इला रब्बिना रागिबून, असी अन करीब है कि सानू 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 रब इहदा बदला दवे, असी अल्लाह की तरफ मुड़ते हाँ, असी अल्लाह की तरफ मुँह मोड़ते हाँ, सानू अल्लाह इसका बदला दवे, असी अगे नूं इस तरह नहीं करते। मिसाल के तौर पर तो जिहड़ी इस सारे किस्से का निचोड़ कुरान पाक ने बयान किया, ये सारा किस्से का निचोड़ हुण बयान किया जा रहा है। वो की है? फरमाया कदालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून, कदालिकल अज़ाब, असी इसे तरह अज़ाब दिन्ने आ दुनिया के विच लोगों नूं, इसे तरह अज़ाब दिन्ने आ। कदालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, जदों के आखरत का अज़ाब बड़ा अज़ाब है, शायद लोग काश लोग जान लेंदे। तो कुरान पाक की इस किस्से दे विच जिहड़ा सारा किस्सा बयान किया, किस्सा बयान करन तो बाद की कहा? कदालिकल अज़ाब, असी दुनिया दे विच लोगां नूं इसे तरह अज़ाब दे विच मुबतला कर दिंदे आ, यानी कि उन्हां दा माल तबाहो बर्बाद कर दिंदे आ अगर वो ज़कात अदा करन वालियां दे विचों नहीं हुंदे हैगे। भरावो, ज़कात ना अदा करन दा नुकसान जिहड़ा आखरत दे विच होऊगा वो बाद चों है, दुनिया दे विच भी हुंदा है, और इसी तरह दुनिया दे विच फायदा हुंदा है। ज़कात अदा करन वास्ते दुनिया दे विच फायदा हुंदा है। वो फायदा की है? एक तो इंसान दा माल वधदा हैगा, साडा इस बात के उपर ईमान है, और दूसरा जदों इंसान अपने माल का हिसाब किताब लगाउंदा है ना, तो उसनूं पता चल जाता मैं कित्थे खड़ा, की मेरा था, की मैंने इन्वेस्ट किया था, की मैंने पूंजी लाई, मैंने की वो तो खट्टिया, की मेरा नुकसान होया। ये बहुत बड़ा फायदा है। ये इंसान नूं फायदा जदों हुंदा है जदों इंसान साल बाद अपने माल का हिसाब किताब लगाउंदा हैगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ज़कात अदा करने वाला बनावे, और इस मसले नूं असीं चंगी तरह समझिए, इस दे विच असीं ढिल ना इख्तियार करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करन दी तौफीक देवे। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।